JDB कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कल हमने देखा था गुणनखंड, ठीक है। तो गुणनखंडों की संख्या हमने देखा था, तो उसमें सम और विषम सभी मिलाकर हमने देखे थे। आज हम सिर्फ देखेंगे सम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। तो आज हम क्या देखेंगे? सम गुणनखंड, ठीक है। तो सम गुणनखंड देखेंगे कि सम गुणनखंड क्या होते हैं, मतलब कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। तो कल हमने देखा था कि पूरे गुणनखंड हम निकाल रहे थे ना, कि पूर्ण भाजकों की संख्या जितने मतलब टोटल हो रहे थे उस सब की हम संख्या निकाल रहे थे। आज हम निकालेंगे सिर्फ सम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। तो देख लेते हैं हमने, चलो पहले हम मतलब सभी गुणनखंडों की संख्या ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले सभी गुणनखंडों की संख्या हम इसको फैक्टर करते हैं, जैसे कल किया था। तो हमने 2 चक्कू 8 और 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर इसको करते हैं 2 से डिवाइड, तो 2 दूनी 4 और 2 चक्कू 8, ठीक है। फिर 2 से करते हैं तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 से करते हैं तो 2 छंग 12, ओके। फिर करते हैं 2 तियाँ 6, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब करेंगे 3 से, तो 3 एकम 3, ठीक है। तो हमने क्या देखा है कि 96 के गुणनखंडों में, ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार आया? 2, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 5 बार 2 हो गए और एक बार 3 आया है, ठीक है। एक बार 3 आया है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1, ठीक है। तो इसे हम देख लेते हैं। तो हमने कैसे ज्ञात किया था कल? तो कल हमने ज्ञात किया था कि इसकी पावर लेते हैं, पावर 5, और इसमें +1 करते हैं, ठीक है। इसकी पावर लेते हैं प्लस और इसमें 1 ऐड करते हैं, ठीक है। तो 5 + 1 6 हो गया, इंटू 1 + 1 2 हो गया, और टोटल क्या हो गया? 12, ठीक है। तो सभी भाजकों की संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये सभी भाजकों की संख्या है, सभी भाजकों की संख्या, ओके। अब क्या करते हैं? अब निकाल लेते हैं सम भाजकों की संख्या, ठीक है। तो सम भाजकों की संख्या तो हमारा करना हमें यही पड़ेगा, ठीक है, और हमें देखना भी यही पड़ेगा, ओके। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं सम भाजकों की संख्या, ठीक है। तो सम भाजकों की संख्या हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, आप लोग ऊपर देखें, तो हमने क्या किया है, ये लिखा है, ठीक है। तो हम गुणनखंड हमारे यही ऐसे ही होंगे, तो 2 की पावर 5, ठीक है, इंटू 3 की पावर 1, ठीक है। ये हमने ले लिया। अब सम गुणनखंडों में ऐसा होता है कि सम संख्या को हम नहीं लेते हैं, सिर्फ उसकी पावर को लेते हैं, ठीक है। तो सम संख्या को नहीं लेते हैं तो पावर किसको लेते हैं? तो ये पावर हमारी आ जाएगी 5, ठीक है। अब ये यहाँ 3 के ऊपर 1 है तो 1 और प्लस इसका 1, ठीक है। तो ये हमारा 2 हो गया। तो ये 5 इंटू 1 + 1 2 हो गया। तो टोटल क्या हो गया? 5 इंटू 2 10, ठीक है। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी? सम भाजकों की संख्या जो है, सम भाजकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या 10 हो जाएगी। अब इसी में जो अगर हम देखना चाहें, ठीक है, जो आप सभी देखना चाहें इसी में, तो हम और भी देख सकते हैं। वैसे भाजकों की संख्या इसमें हम विषम भी देख सकते हैं। तो हमने इसमें देख लिया है सम भाजकों की संख्या। अब इसी में हम देख लेंगे विषम भाजकों की संख्या। क्या देखेंगे? विषम भाजकों की संख्या, ठीक है। तो इसी क्रम के माध्यम से विषम भाजकों की संख्या भी देख लेते हैं। तो हमारे गुणनखंड तो यही रहेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 ले लिया, ठीक है। अब इसमें विषम देखना है, विषम गुणनखंडों की संख्या, तो ये तो हमारा सम हो गया, ठीक है। तो इसकी जगह पर हम 1 ले लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे? 1 लेंगे, क्योंकि विषम हमें देखना है। फिर यहाँ पर ये विषम संख्या हमारी है ही, तो इसकी पावर 1 है, तो 1 हमने ले लिया और प्लस 1 ले लिया, ठीक है। तो क्या गया? यहाँ पर 1 हमारा हो गया, 1 + 1 कितना हो गया? 2। तो क्या हो गया? 2 × 1
2, ठीक है, तो मतलब 2 ही। तो विषम गुणनखंडों की संख्या हमारी कितनी हो गई? 2 हो गई, ठीक है। तो टोटल हमने कितने निकाले थे? तो टोटल गुणनखंडों की संख्या थी 12, ठीक है। उसमें सम गुणनखंडों की संख्या हमारी है 10 और विषम गुणनखंडों की संख्या हमारी हो जाएगी 2। तो 10 और 2 12, ठीक है। तो टोटल हमारा कितना आ गया? 12 हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 100 में सम एवं विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। अब 100 में हमें देखना है कि सम और विषम भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो देख लेते हैं, हमने ये यहाँ पे 100 लिखा, ठीक है। तो पहले हम कुल भाजकों की संख्या लिखेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे? कुल, ठीक है, कुल भाजकों की संख्या, ठीक है। तो हम कुल भाजकों की संख्या पहले निकाल रहे हैं। क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे इसको, 2 पंचे 10 0, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो 25 दूना 50 होता है, ठीक है। फिर अब ये 2 से कटेगा नहीं तो 5 से करते हैं तो 5 25, फिर ये अब 5 आ गया है तो फिर से 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, ठीक है। तो हमने क्या देखा है कि 100 के गुणनखंडों की संख्या क्या आ गई? 100 में 2 2 बार आया है और 5 2 बार आया है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको ना, ऐसे लिख सकते हैं। फिर अब हमें क्या देखना है? अब इसमें हमें निकालना है कुल भाजकों की संख्या। तो कुल भाजकों की संख्या में हमें क्या करना है? जो पावर होती है उसको हम +1 से ऐड करते हैं, ठीक है। +1 से ऐड करते हैं तो ये हमारा हो गया। तो यहाँ पर 3 2 + 1 3 मल्टीपल 2 + 1 3, तो 3 3 9, ठीक है। तो यहाँ कुल भाजकों की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई, ठीक है। अब इसी में हम देखेंगे सम भाजकों की संख्या, ठीक है। क्या देखेंगे? सम भाजकों की संख्या। तो इसमें अब सम देख लेते हैं, सम भाजकों की संख्या। तो हमारा वही रहेगा ना, ऊपर वाला गुणनखंड तो वही रहेंगे, ठीक है। तो हमने गुणनखंड ये ले लिए। अब इसमें हमें सम निकालने हैं ना, तो सम के लिए सिर्फ हम पहला क्या लेते हैं? सम संख्या नहीं लेते हैं, सिर्फ उसका जो है घात लेते हैं, ठीक है। तो 2 यहाँ आ गया। अब इसकी घात भी लेंगे और 1 भी लेंगे, तो 2 + 1, ठीक है। तो क्या हो गया? 2 का 2 यहाँ है और 2 + 1 3, तो ये क्या हो गया? 2 3 जा 6, ओके। तो ये सम गुणनखंडों की संख्या जो है 6 आ गई। अब इसी में देख लेते हैं विषम, ठीक है। विषम देख लेते हैं इसी में। तो इसी में विषम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी? 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, अब विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी हमें है। तो इसका पावर, अब इसका पावर कुछ नहीं लेंगे क्योंकि ये सम संख्या है, ये विषम है। तो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं? 1, ठीक है, 1 मान लेते हैं। यहाँ पर अब 2 है तो 2 + 1, ठीक है, 2 + 1। तो यहाँ पर 1 इंटू 2 + 1 3, ठीक है। तो 3 1 जा 3 ही होता है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि विषम गुणनखंडों की संख्या 3 है, सम गुणनखंडों की संख्या 6, टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 9 है। तो 3 और 6 और 3 9, ठीक है। टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई हमारी? तो टोटल गुणनखंडों की संख्या 100 में टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई हमारी? तो 9 हो गई, ठीक है। सम गुणनखंडों की संख्या 6 है और विषम गुणनखंडों की संख्या 3 हो गई, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। अब देख लेते हैं 360 में सम एवं विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो 360 में हम कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो देख लेते हैं, यहाँ हमने 360 लिख लिया, इसके करेंगे हम फैक्टर, ठीक है। इसके फैक्टर करेंगे तो देख लेते हैं, 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, 0 का 0 आ गया, ठीक है। फिर 2 से करते हैं इसको तो 2 नाम 18, ठीक है, 0 आ गया। फिर करते हैं 2 से तो 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, ठीक है। अब करते हैं इसको 3 से तो 3 एकम 3 और 3 पचे 15, ठीक है। अब कितने करते हैं? फिर 3 से करते हैं तो यहाँ पर 5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ करेंगे 5 से तो 5 एकम 5, ठीक है। तो हमने क्या देखा है? तो हमने देख लिया है, यहाँ पे देख लीजिए। तो हमने देखा है 2 का कितनी बार आया है? 1 2 3, 3 बार 2 आया है। तो 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 कितनी बार आया है? 3 आया है 2 बार। और 5 कितनी बार आया है? 5 1 बार आया है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू
5 की पावर 1। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं ना। देख लेते हैं अगले पेज। तो हमने देख लिया है कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। अब इसमें हम ज्ञात करेंगे कि सभी गुणनखंडों की संख्या। तो देख लेते हैं, तो हम लेते हैं घात इसकी। ठीक है, 1 इंटू 2 प्लस 1 इसका है ये। ठीक है, और 5 के ऊपर क्या लगा है 1 है, तो 5 का 1 हो जाएगा। तो 3 प्लस 1 4 इंटू 2 प्लस 1 3 इंटू 1 प्लस 1 2। तो 4, तो क्या है 4 3 12 12 दूनी कितना होगा 24, 3 दूनी 6 6 चौक 24। ठीक है, तो टोटल 360 में टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 24 हो गई। ठीक है, टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 24 हो गई। अब देख लेते हैं सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या। ओके, सम गुणनखंडों की संख्या देख लेते हैं। तो हमने क्या देखा है कि हमारा ऊपर कितना है 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है इंटू 5 की पावर 1 है। ठीक है, तो हम उसी अनुसार लेते हैं कि हम सम संख्या को नहीं रखते हैं, सिर्फ उसकी पावर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा कितना है 2 की पावर 3 था। अब यहाँ पर 3 के ऊपर पावर कितना लगा है, तो 3 के पावर ऊपर पावर लगा है 2। ठीक है, और 5 के ऊपर कितना पावर लगा है 5 के ऊपर पावर लगा है 1। ठीक है, तो यहाँ पर 3 इंटू 2 प्लस 1 3 इंटू 1 प्लस 1 2। ठीक है, तो 3 3 9 और 9 दूनी कितना होता है 18। ठीक है, 3 3 9 9 दूनी 18। ठीक है, तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, तो सम गुणनखंडों की संख्या हो गई 18। ठीक है, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, तो सम गुणनखंडों की संख्या हो गई 18। अब देख लेते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या। क्या देखेंगे, विषम गुणनखंडों की संख्या। अब देखते हैं यहाँ विषम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, विषम गुणनखंडों की संख्या देखते हैं, तो हमने वही देखना है हमको भी। ठीक है, क्या था कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, तो इसमें हमें विषम गुणनखंडों की संख्या लिखनी है। तो सम गुणनखंड अब बिल्कुल हम छोड़ देंगे, क्योंकि इसकी जगह पर हम लिखेंगे 1। ठीक है, अब ये विषम लेना है, तो 2 प्लस 1 और 1 प्लस 1। ठीक है, इसकी पावर, तो हमने 1 का 1 लिख लिया इसे, इंटू 2 प्लस 1 3 इंटू 1 प्लस 1 2। ठीक है, तो 3 2 जा 6। ओके, 3 2 जा 6। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, विषम गुणनखंडों की संख्या हो गई 6। ठीक है, तो 6 विषम गुणनखंडों की संख्या हो गई, सम गुणनखंडों की संख्या हो गई 18, और सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, सभी गुणनखंडों की संख्या हो गई 24। ठीक है, तो सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 24 हो गई। तो हमने देख लिया कि 18 और 6 कितना होता है, 18 और 6 24 होता है। ठीक है, ओके, ठीक है, तो अब हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम अगला अपना वीडियो देंगे। जो आप लोगों को ये वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को बताएं कि जयदेवी कम्प्यूटर क्लासेस पर मैथ की भी क्लास स्टार्ट हो गई है। आप लोग इसे पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।